चलो जी, 2024 का सोशल साइंस का सेक्शन ए को अपन क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ओके, साइंस के मैंने 11 वीडियो आपके अपलोड कर दिए हैं और सैंपल पेपर का सेक्शन ए और सेक्शन बी पूरा हो चुका है। सेक्शन सी चालू कर दिया है, आज शाम तक आपके सामने अपलोड हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, किंग विलियम फर्स्ट वाज डिक्लेयर्ड द एम्परर ऑफ व्हिच कंट्री इन 1871। आपका आंसर आएगा जर्मनी। क्या आएगा? जर्मनी का एम्परर इनको डिक्लेयर किया गया था। हाउ मेनी ईयर डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लास्ट? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कितने साल तक हुआ था? ये 6 ईयर तक चला था, 1939 से लेके 1945 के अंदर। आपको पूछता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेनली कहां पर लड़ा गया था, तो आपका आंसर आएगा यूरोप। ओके, इन विच ईयर वाज द कंट्रीज फर्स्ट जूट मिल स्टार्टेड इन बंगाल? 1855। और ये क्वेश्चन 2025 में भी रिपीट हुआ था। एक जगह है, उस जगह का नाम है रिश्रा। क्या नाम है? रिश्रा। कुछ एनसीईआरटी में स्पेलिंग ये दे रखी है, राजस्थान बोर्ड की जो एक बुक थी उसके अंदर एच नहीं था, दोनों स्पेलिंग वैलिड है, आपकी इच्छा हो जो लिख देना। वेयर वाज द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया के अंदर प्रिंटिंग प्रेस की स्टार्टिंग मिड 16th सेंचुरी में हुई थी। कौन लेके आए गए थे? पुर्तगीज जो मिशनरीज थे वो लेके आए थे। और कौन सी जगह लेके आए थे? गोवा। एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर? एक साल के अंदर कोई एग्रीकल्चर लैंड है, उस पे एक बार से ज्यादा खेती की जा रही है। देखो, पास्चर्स आएगा नहीं, फेलो लैंड आएगा नहीं। आगे बात समझे, यहां पर लिख रखा नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया वो होता है जहां पर ओनली वन टाइम क्रॉप का हार्वेस्टिंग और सोइंग होता है, लेकिन उससे ज्यादा हो गया साल भर के अंदर तो उसको बोलेंगे ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ग्रोस का मतलब होता है टोटल। ओके, ए इज द राइट आंसर। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स बायोडायवर्सिटी इज फाउंड? ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नई एनसीईआरटी में काटा गया, साल पूछ सकता है। 8%। कितना परसेंट है? 8%। इसको याद रखना। और एक चीज और मुझे जो लगता है, जो क्रिश्चियन रिलीजन है ना, क्रिश्चियन रिलीजन उसकी पॉपुलेशन कितनी है श्रीलंका के अंदर? ये आपकी बुक के अंदर दे रखा है, सीबीएसई में पूछा गया, उसका आंसर आएगा 7%। इंडिया के अंदर क्रिश्चियन रिलीजन की जो पॉपुलेशन है वो है 0.7%। ओके, तो आंसर क्या आएगा? 8%। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूजेज लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम एज ए रॉ मटेरियल? इसमें कोल कोर ऐड कर देते हैं, क्योंकि 2017 में मेन पेपर में 2 मार्क्स को पूछा गया था। आंसर क्या आएगा? सीमेंट। और लाइमस्टोन क्या है? एक आपका क्या है? रॉक मिनरल है। ओके, कौन सी रॉक में पाया जाता है रॉक मिनरल? लाइमस्टोन पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक के अंदर। आगे बात समझे, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, ये दोनों चीजें लाइमस्टोन के अंदर पाई जाती है। एक और ध्यान रखना, ये आपका सीमेंट इंडस्ट्री प्लस आयरन प्लस स्टील इंडस्ट्री के अंदर ब्लास्ट फर्नेस पे यूज होता है लाइमस्टोन। द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन? देखो, अगर रेलवे का बोले, देश में सबसे पहले रेलवे कब स्टार्ट हुआ? रेल पटरी कब दौड़ी थी? 1853। डिस्टेंस का ध्यान रखना है, 34 किलोमीटर। आगे बात समझिए, यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। कहां चली थी? मुंबई टू थाने के बीच में। ठीक है, ये आपके बुक के अंदर दे रखा है। इसके 100 ईयर बाद देश के अंदर जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसको नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज का मतलब जितनी भी कंपनी है डोमेस्टिक इंटरनेशनल के लिए एरोप्लेन वाली, प्लेन वाली, तो उसको गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल में लिया था 1953। इन ईच कंट्री वाज द सिस्टम ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड? ये बेल्जियम में हुआ था। एक चीज और मुझे लगता है, ये पूछ सकता है कि बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को कितने टाइम अमेंडमेंट किया गया? 4 टाइम, 1972, 1993। ओके, बी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेजिडुअरी सब्जेक्ट। इन तीनों लिस्ट में नहीं आएगा, डी जो रिमेनिंग वन है उसके अंदर आएगा। ए पर्सन हु कंसीडर कास्ट एज द मेन बेसिस ऑफ द कम्युनिटी इज कॉल्ड? उसको बोलेंगे कास्टिस्ट। कम्युनिस्ट किसको बोलते हैं? जो रिलीजन को होल बेस ऑफ सोसाइटी मानता है। सेकुलरिस्ट किसको बोलते हैं? जो रिलीजन के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। फेमिनिस्ट किसको बोलते हैं?
जो फीमेल और मेल दोनों के किसकी बात करता है? इक्वलिटी की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर गवर्नेंस देन डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी से इनमें से बेटर गवर्नेंस कौन सा है? मोनार्की, डिक्टेटरशिप, मिलिट्री रूल, ये तीनों नहीं है, इसका ध्यान रखना। इसका राइट आंसर जो राजस्थान बोर्ड के आंसर की में आया था, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। लोगों के दिमाग में रहता मिलिट्री रूल, नहीं। मिलिट्री रूल वालों का जो काम है, जैसे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती, वो सिर्फ और सिर्फ एक काम कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि अच्छी तरह से लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का काम हो जाएगा। Which of the following is an unorganized sector related activity? टीचर इन स्कूल, फैक्ट्री वर्कर, डेली वेज लेबरर, डॉक्टर इन हॉस्पिटल। देखो, टीचर इन स्कूल में रूल रेगुलेशन रहते हैं, डॉक्टर इन हॉस्पिटल में भी रहते हैं, फैक्ट्री वर्कर के अंदर भी रहते हैं, लेकिन डेली वेज लेबरर में नहीं रहते। तो डी इज द राइट आंसर। इंस्टीट्यूशन इश्यूज करेंसी नोट इन इंडिया, आंसर आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। इस साल मुझे लगता है इसको घुमा कर क्या पूछेगा, ऑन द बिहाफ ऑफ, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर कौन दे रहा? आंसर आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे बात समझो, एक्स्ट्रा फैक्ट पूछ सकता है, ये याद रखना है। एज ए ट्रेड बेसिस टैक्स इज इम्पोज्ड। देखो, टैक्स क्या है? जैसे मान लो यूएसए से कोई भी चीज कहां पर डंप हो रही, इंडिया के अंदर आ रही, इंडिया की बाउंड्री के अंदर जैसे एंटर हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर टैक्स लगाएगी। तो यूएसए ने वो चीज क्या की? एक्सपोर्ट। इंडिया के लिए वो चीज क्या हो गई? इंपोर्टेड होगी। तो टैक्स कभी भी लगेगा उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में ऑन इंपोर्ट। आगे बात में टैक्स हमेशा किस पे लगता है? इंपोर्ट पे। इस चीज का ध्यान रखना। एक नई चीज और बता देता हूं आपके इकोनॉमिक्स में, की कोटा। कोटा का मतलब क्या है? कोई कंट्री किसी कंट्री के साथ कितना गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड वॉल्यूम के अंदर करेगा, उसको बोलते हैं कोटा। ये भी साल पूछ सकता है, कभी पूछा नहीं गया। ए डिजीज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स वार रैपिडली इन अफ्रीका इन 1890। इस डिजीज का नाम है रिंडर पेस्ट डिजीज। आगे बात समझे, इसने अफ्रीका की 90% जो केटल है उसको क्या कर दिया? वाइप आउट कर दिया। बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज, सिल्क एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इस फिल इन द ब्लैंक्स को ढंग से देखो अच्छी तरह से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया डोमिनेटेड इन द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल। तो यहां पर जो आंसर आएगा क्या आएगा? कॉटन आएगा। क्या आएगा? कॉटन। आपको एग्जाम में पूछेगा कौन से कंट्री में सिविल वॉर हुआ, उसकी वजह से इंडिया को कॉटन सप्लाई का ऑर्डर दिया। किसने दिया? ब्रिटेन। किसने दिया? ब्रिटेन ने। और ये सिविल वॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कब हुआ था? 1860 के अंदर। इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इस बार पूछेगा, मुझे जो प्रश्न लगता है। खड़िंग्स आर फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जैसलमेर, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट ऑफ जैसलमेर। देखो, जैसलमेर के अंदर ब्राह्मण कम्युनिटी में एक सरनेम होता है, उनको अपन बोलते हैं पालीवाल जी। क्या बोलते हैं? पालीवाल जी ब्राह्मण। इन लोगों ने जो खेत होता है उस खेत के ऊपर में तारपोलिन लगाना। क्या लगाना? तारपोलिन, जिसको मारवाड़ी में बोलते हैं मेड़िया। आगे बात समझे, मेड़िया बिछा के उस पानी को रोकना ताकि पानी का सॉइल के साथ में कांटेक्ट नहीं हो। कांटेक्ट नहीं होता, आंसर क्या आएगा? जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट। द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज, ये आएगा ब्रुसेल्स। क्या आएगा? ब्रुसेल्स। और इसका एक और ध्यान रखना, यूरोपियन यूनियन है ना, उसका हेड क्वार्टर भी आपका कहां पर है? ब्रुसेल्स के अंदर। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स हैज बीन अडॉप्टेड एज द स्टेट रिलीजन इन श्रीलंका। देखो, बुद्धिज्म है ना, बौद्ध रिलीजन को श्रीलंका ने अपना स्टेट रिलीजन अडॉप्ट किया। एक और पूछ सकता है वो जो आपसे, कौन से साल में श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ऑफिशियल लैंग्वेज सिनेला डिक्लेयर की थी? 1956। टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सर्विस सेक्टर। इस साल मुझे लगता है 2 एग्जाम्पल पूछेगा आपसे। 2 एग्जाम्पल क्या करना है? एक तो ध्यान रख लो बैंकिंग, और दूसरा ध्यान रख लो इंश्योरेंस। आगे बात समझे, बैंकिंग और इंश्योरेंस, इन दोनों से क्या हो जाएगा? काम चल जाएगा। आगे बात समझे, लास्ट टाइम आ गया, मोबाइल का सही जगह यूज करें। आप YouTube पे जहां से भी आपको पढ़ने को मिल रहा है उसको ढंग से यूज करें, आपके लिए सबसे बेनिफिशियल वही रहेगा। इन्वेस्टमेंट मेड बाय द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए।
वापस पूछ सकता है, 25 में से पूछा नहीं गया था। व्हाट इज कैलीग्राफी? द ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश हैंड राइटिंग लिख दो या राइटिंग लिख दो, इज नॉन एज कैलीग्राफी। कभी आपने देखा होगा तिरछी तिरछी लाइनें लिखते हैं, ठीक है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल कॉपी जब तैयार हो गई, लिख के तैयार हो गया, तो किसी को वापस कॉपी करने के लिए बोला, तो उन्होंने भी कौन से स्टाइल में लिखा? कैलीग्राफी के अंदर लिखा। Which religious reformer wrote his 95 theses criticizing many of the practices and rituals of the Roman Catholic Church? इन महाशय का नाम है मार्टिन लूथेर। क्या नाम है? मार्टिन लूथेर। In which language did रस सुंदरी देवी write her autobiography titled अमर जीवन? इसकी लैंग्वेज का नाम है बंगाली लैंग्वेज। इसके ईयर का नाम पूछ सकता है कि कौन से ईयर में लिखा था? 1876। ओके। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? देखो, बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक है। आपको अगर याद नहीं आया एग्जाम में जोड़ तोड़ के लिखोगे तो सही हो जाएगा। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन। आगे बात सुनो, अपने जो सिलेबस में दे रखा है, एक कैटेगरी तो दे रखी प्लांट और दूसरे क्या दे रखा? एनिमल। आगे बात सुनिए, एक पर्टिकुलर रीजन में नंबर ऑफ स्पीसीज प्लांट और एनिमल की एक वर्ड आपको लिखना है, जो ज्योग्राफी के अंदर भी लिखा हुआ है और साइंस के अंदर भी लिखा हुआ, अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में। जैसे कोई एक छोटा सा जंगल है, उसके अंदर 10-20 एनिमल है, तो उससे काम नहीं चलेगा। नंबर ऑफ स्पीसीज जितने ज्यादा रहेगी, उतनी ज्यादा वहां की जो डाइवर्सिटी वो क्या रहेगी? रिच। रिच का मतलब होता है बहुत ज्यादा। इट रेफर्स टू द अबंडेंस एंड वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन a particular area. It is the sum of the different species that interact with each other. Okay. Which language was declared the official language of Sri Lanka in 1956? इसका आंसर आएगा सिनेला। क्या नाम है? सिनेला। एक चीज और बताता हूं, जो 2024 की सप्लीमेंट्री में पूछा गया था। क्वेश्चन पूछने वाला ने पूछा था कि जो तमिल पॉपुलेशन है, कौन सी पॉपुलेशन है? तमिल पॉपुलेशन श्रीलंका के कौन से रीजन या कौन से पार्ट में रहती है? तो ये पार्ट क्या हो गया? नॉर्थ, और ये पार्ट क्या हो गया? ईस्ट। इसको ऑरेंज कलर के अंदर आपकी जो बुक है उसके अंदर हाईलाइट कर रखा है। तो आंसर आएगा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट या रीजन। ओके, ये आपका राइट आंसर। राइट द नेम ऑफ द कंट्री हुज बॉर्डर शेयर विथ बेल्जियम एनीवन। देखो, 4 कंट्री शेयर करते हैं, ऊपर से चलते हैं। एक कंट्री का नाम है फ्रांस, एक कंट्री का नाम है नीदरलैंड। साइड में नीचे की तरफ आओगे साउथ के आसपास, तो यहां पर एक कंट्री जिसका नाम है लग्जमबर्ग। आगे बात सुन, इस क्वेश्चन को 2 नंबर में डाल सकता है। और एक कंट्री है जिसकी बाउंड्री शेयर करती है, उसका नाम क्या है? जर्मनी। इन इंडिया स्टेट्स हैव आल्सो बीन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, कल्चर और एथनिसिटी। गिव वन एग्जाम्पल। इसमें कुछ हिली एरिया के स्टेट भी है और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी है। आगे बात समझे, ये आपको दिमाग लगा के बताना। इसका आंसर मैं देखता हूं, देखिए कितने बच्चे बच्ची वीडियो देखते हैं जो रिप्लाई करते हैं। हाउ आर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर? एक लाइन लिखनी है उनको। एक तो वर्किंग आवर है ना, वर्किंग आवर्स पेमेंट अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेज लॉस, प्लस अगर वो ओवर टाइम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ओवर टाइम, उसका पैसा भी आपको क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा मिलेगा। आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, पेंशन मिलेगी, और हॉलीडे के अंदर आप छुट्टी के दिन अगर जॉब करने नहीं गए तो आपको पेमेंट मिलेगा, जिसको बोलते हैं पेड हॉलीडे। पेड हॉलीडे। ओके। विच इज द मेन फैक्टर टू स्टिमुलेट द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस? इसमें आंसर आएगा टू रैपिड। रैपिड का मतलब लगातार इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस क्या हुआ, स्टूमुलेट का मतलब ग्रोथ होना, बढ़ना आ गया। ओके, तो इस पेपर में आपके पास जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे सोल्व कर दिए, 30 क्वेश्चन थे। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।